से हम नोट ज्ञात करेंगे। नोट कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए ट्रफोपास के सहारे हम रेंजिंग नोट लगा देंगे इस प्रकार से, और इन दोनों की दूरी जो है वो यहाँ से जरीब से लेंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पर उन सब आंकड़ों को लिखते जाएंगे, जिससे फील्ड बुक तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फील्ड बुक तैयार हो जाएगी। अब हम जैसे यहाँ पर जब हम एक्चुअल में फील्ड में सर्वे करेंगे और हम रफ्तारी भी वहाँ करेंगे, कैसे करेंगे वो चीज़ थोड़ी सी समझने योग्य है, और वहाँ पर ही हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तक जैसे मैंने बताया कोई समस्या नहीं है। जरीब और फीता सर्वे जैसे मान लो एक्सटर्नल आता है, वो पूछता है कि जरीब और फीता सर्वे में कौन कौन से उपकरण होते हैं, आपके सामने कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बता सकते हो आराम से कि जरीब होता है, फीता होता है, एक रेंजिंग रोड होता है, ट्रफोपास होता है, तीर होते हैं और गुड़िया होती है। ठीक है, ये 3-4 प्रकार के आपके उपकरण हैं सारे के सारे। इसके बाद में कि आप सर्वे के लिए क्या करोगे, स्केल क्या है, तो सबसे पहले हम अवलोकन करेंगे, वहाँ से फिर जाके हम हमारे हिसाब से उत्तर दक्षिण दिशा में जो है जरीब को करा देंगे और यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट्स है उन सबको मेजर करेंगे फिर एक स्टाइल से वो, और फिर उन सबको हम एक फील्ड बुक तैयार करेंगे, उसमें हम लिखते चले जाएंगे। उस फील्ड बुक से हम लैब में आके और फिर उसको प्लॉट करेंगे, और वहां पर हमारा पूरा का पूरा जहाँ का हमने सर्वे किया है वो पूरा का पूरा वहां पर हम उसको प्लॉट कर लेंगे और वो हमारा सर्वे का क्षेत्र वहां पर हो जाएगा। ठीक है, उसमें कहीं कोई ज्यादा समस्या नहीं है। हम सारा जो काम करेंगे वो मैट्रिक प्रणाली में काम करेंगे, और खास बात यह है कि हमने जो अभी स्केल सीखी है उस आरएफ को यहाँ पर काम में लेना होगा। इसीलिए मैंने जोर दिया था कि हम स्केल थीम से समझ जाएंगे तो हमें जो भी सर्वे होंगे आगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, उनमें बहुत आसानी रहेगी। इस चीज पे इसीलिए उस समय फोकस किया था। मेरे ख्याल से आरएफ सब आती है, अभी हम उसी चीज को करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर एक फील्ड बुक बना लेंगे, और सबसे पहले जैसे मान लो हमने ये वाला काम किया नॉर्थ वाला, उसके हम आगे ले लेंगे कि ये कड़ी पे, अभी मैंने बताया था कि एक मैट्रिक चैन ही हम काम में लेंगे, उसमें 100 कड़ियाँ होती है। आगे वो जो कड़ी वैसे वैसे हम जरीब को फैलाते जाते हैं और आगे आगे चलते जाते हैं, कौन सी कड़ी पे है और कहाँ पर वो हमने लॉट जो है वो कहाँ पर ज्ञान किया है। जैसे ये हो सकता है यहाँ पर जो कड़ियाँ हैं, ये कड़ी हो मान लो 32 पे, और ये कड़ी है मान लो आपकी 40 पे। ये दोनों कड़ियाँ यहाँ से हमने फीता डाला था, और ये कंपास इसके लिए रेंजिंग रोड के लिए, और ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आए थे, ये इन कड़ियों पे। इधर हमने दूरी लिखी उनकी कितनी दूरी पे है, मान लो ये दूरी है उसकी 4 मीटर और ये दूरी है उसकी 3 मीटर, ये आगे। ठीक है, ये सारा काम हम एक ही उसमें करते जाएंगे, मीटर में होगा ये सारा काम। यहाँ पर 4 लिखे, यहाँ पे 3 लिखे, और यहाँ पर हमने नोट कर दिया, ये हमारा संहिता के ध्यान दिया गया। अब हमारे पास जैसे मान लो ये एक पॉइंट था, यहाँ पर कोई हेडपंप है जैसे मान लो इस प्रकार से, और उसको हमने लिया है, कितनी दूरी पे है, कितने की सहायता से लिया है, किस तरफ है, इस तरफ लिया है, कौन सी कड़ी पे है, मान लो वो कड़ी पे है 10 पे, यहाँ पर लिख देंगे 10 कड़ी, और यहाँ पर इस तरफ कितनी दूरी पे आ रहा है वो मान लो वो आ रहा है 16 मीटर पे, तो 16 लिख देंगे। कितनी दूरी पे है, 16 मीटर। और फीते की सहायता से करेंगे। फीते को जब हम एक्चुअल में काम करेंगे अभी, तब हम हमारा जो बढ़ने वाला भाग होता है वो हमारी तरफ रखेंगे, और उसका दूसरा भाग जहाँ बढ़ता है उसको हम दूसरी तरफ लेते जाते हैं, और वहाँ पर उसको मेजर करेंगे। 16 मीटर यहाँ पर आ रहा है, 16.5 हो सकता है, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल ले रहा है, 16.10 हो सकता है या 17 हो सकता है, जो भी है जितना आपका आ रहा है उसको आप एग्जैक्टली वहाँ पर लिख लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे और जो हमने ऑब्जेक्ट्स लिए, मान लो ये वाला लिया है, ये हमें इधर मकान जो भी कोई बिल्डिंग है उसका लेना चाहते हैं, एक गुणा ये किया मान लो, और यहाँ से आया हूँ और वो आया 8 कड़ी पे, तो यहाँ पर 8 कड़ी आ जाएगी, और वो किस तरफ आएगा, और वो आया मान लो 27 कड़ी पे, इधर में आया 27 कड़ी। फिर दूसरा इधर कोना है आगे, वो यहाँ से भी है, और वो आ रहा है मान लो यहाँ पर ये 8 कड़ी पे आया, और वो आया है सपोज करो 20 कड़ी पे, और उसकी दूरी आई है 25 मीटर। ये एक कोना बन जाएगा यहाँ पर बिल्डिंग का। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हमें जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल था, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है, वो है यहाँ से कितनी कड़ी के ऊपर है, कड़ी है मान लो 60 पे, और उसकी दूरी है 20 मीटर। ये सब काम हमने मीटर में किया है। इस प्रकार से एक फील्ड बुक तैयार हो जाएगा। अब बच्चों के सामने समस्या ये आती है कि हम इसको प्लॉट कैसे करें, यानी कि ये हमने कच्चे आंकड़े ले लिए और इनको हम अब इनका पूरा वो नक्शा कैसे तैयार करें। ये यहाँ पर हमें आरएफ की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको आपके पास कागज कितना है और सर्वे का क्षेत्र कितना है, इस आधार पर आरएफ दी जाएगी। ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी कि आरएफ हमेशा ये नहीं होगा, वरना हमने जैसे मान लो अभी मैं आरएफ दे दूं, यहाँ पे हमारे पास छोटा कागज है और मैं आरएफ दे दूं 1/100 के ऊपर आपको
इसका एक नक्शा बनाना है और आपके पास कागज है, सपोज करो कितना है 15x15 सेंटीमीटर का, 15x15 सेंटीमीटर का, यानी ये चीज थोड़ी सी समझने लायक है। और हमने यहाँ पर देखा कि ये 20 मीटर आ रहा है हमारे पास, ये 27 मीटर आ रहा है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कि वो कागज पे कितनी दूरी होगी, वो चीज आप लोगों को आनी चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 20 मीटर आ रहा है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, RF है 1/100, तो 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो RF है उसका भाग दे देंगे। ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखोगे, RF जो भी होगी उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। कोई भी RF दी जाए, ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि हमें RF का भाग देना है। और आगे हमारे पास ये मीटर है, उस मीटर को हमें किसमें बदलना है, सेंटीमीटर। इनपुट क्या होगा, हम अच्छे से जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। RF क्या दिया मैंने 1/100, तो यहाँ पर 100 और 100 से 100 कट जाएगा। और ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली दूरी एक्चुअल में कागज में हमें जो बनानी है वो बनानी है 20 सेंटीमीटर की। कितनी बनानी है, 20 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास कागज ही 15 सेंटीमीटर का, कागज ही 15x15 का था, तो 20 कहाँ से होगी, वो तो बाहर निकल जाएगी लाइन। अतः इस चीज को देखते हुए कि हमारे पास कागज कितना है और एरिया कितना है, उस हिसाब से RF करो। RF अलग अलग दी जाएगी आप लोगों को, जैसे मान लो आप लोगों का जब सर्वे करने होते हैं उस समय अलग अलग बैच होंगे, उन सबको RF अलग अलग देगी। RF 100 की कोई जरूरत नहीं है, RF आपको कुछ भी तो उससे कहीं भी पैनिक नहीं होना है। 1/80 दे दी, क्या फर्क पड़ता है, भाग ही तो देना है किसी RF का, 80 का भाग दे देंगे बस। समझ में आ रही है बात। RF 120 दे दी, कहीं घबराना नहीं है, 120 दे दी तो 120 का भाग दे देंगे। बस ये करना है कि हमें ऊपर जो मीटर में है उसको भी किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में, और इस हिसाब से हम यहाँ पर उस काम को कर लेंगे आसानी से। अब दूसरी जो चीज आती है कि यहाँ से वो दूरी कितनी होगी, जैसे ये 60 आया, ये 60 कड़ियां हैं। अब इन 60 कड़ियों को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो दूरी कितनी लंबी होगी, ये वाली, ये भी वही चीज है। अभी मैंने एक चीज बताई थी कि मैट्रिक प्रणाली की ही है सारी चेन हमारे पास, और यदि गुंटर वाली होगी तो गुंटर में भी खैर 100 कड़ियां होती है, उसमें छोटी हो जाती है वो सेंटीमीटर, लेकिन मैट्रिक प्रणाली में 30 मीटर की होगी और वो 100 कड़ियां होंगी, और एक जो कड़ी होगी वो कितने की होगी, 30 सेंटीमीटर की। कितने की होगी, 30 सेंटीमीटर की। हमारे पास कड़ी आ रही है 60, क्या करेंगे, 60 कड़ी आ रही है, इनटू क्या करेंगे, 30 से गुणा करेंगे। 30 क्या आया, 30 कहां से आया, क्योंकि एक कड़ी जो है वो कितने की है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक कड़ी जो है वो कितने की है, 30 सेंटीमीटर। जो भी कड़ियां आए, जैसे जहां पर भी मान लो मैंने यहाँ 32 लिखा है, मैंने 10 लिखा है, मैंने 8 लिखा है, मैंने 20 लिखा है, मैंने 40 लिखा है, सबको क्या करेंगे कि कितनी दूरी पे देना है वो क्या करेंगे, वहां पर उसको 30 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे, और जो भी RF दी जा रही है आपको बस उसका भाग दे देंगे। जो भी RF दी जा रही है, जैसे मान लो 100 दी जा रही है तो 100 का भाग दे देंगे, और यहाँ पे कट जाएगा, तो कितना आ गया, 18। अब यहाँ पर जो लंबाई होगी वो यहाँ से इसके लेंगे, और 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर पे, और फिर इधर वाला कितना आ रहा है, राइट और लेफ्ट की तरफ जो भी हमने मीटर बुक तैयार की है उस आधार पे हम उसकी लाइनें खींचते जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो भी पॉइंट आ रहा है उन सबको मिला देंगे। और इस प्रकार से मान लो यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पोल आ रहा है, ये लगी यूं करके, और ये बिल्डिंग आ रही है यूं करके, और ये हमारे पास एक पूरा एरिया हो गया। अब इस एरिया में आप क्या करना चाहते हो, वहां पर जैसे मान लो आप करना चाहते हो कि यहाँ पर इस एरिया में कुछ काम करना चाहते हो तो यहाँ पर करो, इस एरिया में यहाँ पर काम करना चाहते हो तो यहाँ पर करो। हमारे पास दूसरी तरफ यहाँ पर हॉल बनाना चाहता है, या कुछ खेल का मैदान बनाना चाहता है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, या कुछ और करना चाहता है, तो उस हिसाब से पूरा उसके पास एक एरिया का जो है वो पूरा क्षेत्र पर उसके सामने आ जाएगा। ये है सर्वे करने का तरीका। दो चीजों को मैं वापस एक बार रिवाइज करता हूँ। हमें जो समस्या आती है वो ये आती है कि जो भी दूरियां आती है उनसे हम समस्याग्रस्त यहाँ हो जाते हैं कि जो RF दी जाएगी साहब उसका क्या है, RF का सीधा सा भाग है। ठीक है, जो भी आप मीटर में लोगे जितनी भी आ रही है, जैसे मान लो ये वाली दूरी आई आपकी 37 मीटर, ठीक है, RF है आपकी 1/200, RF 1/200, क्या करेंगे 37 है इंटू 100 करना ही करना है आपको, क्योंकि इस मीटर को किसमें बदलना है, सेंटीमीटर। और RF जो भी दी जा रही है उसका क्या करेंगे, भाग देंगे। 200 दी जा रही है तो 200 का दे दो, 100 दी जा रही है तो 100 का दे दो, 150 दी जा रही है तो 150 का दे दो, 190 दी जा रही है तो 190 का दे दो। ठीक है, और ये तो हो गई ये वाली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जो कड़ियों की बात आती है, जिसमें मैंने अभी बताया कि जो भी आपके पास कड़ियां हम लिखते जा रहे हैं आगे आगे कौन सी कड़ी पे है वो, उस आधार पे हम उसको क्या करेंगे
उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आपकी RF होगी उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे और इस आधार पे हमारे पास वहां पर वो दूरी आ जाएगी कितनी सेंटीमीटर पे वो लाइन इस तरफ या इस तरफ हमें लेनी है। तो अब हम सर्वे करेंगे, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। फिर अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि हम इसमें जब हम सर्वे, जैसे मैंने रफली बताया कि हम इस प्रकार से करेंगे, जब हम शीट तैयार करेंगे सर्वे वाली, उसमें हम क्या क्या करेंगे, ये एक और थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे पास, क्योंकि आपका जैसे 6 नंबर का या 10 नंबर की जो भी सर्वे का कार्य होगा उसमें 10 का होगा, उसमें एक एक अंक बटे होते हैं और यदि हमने एक भी काम नहीं किया तो वहां पर वो अंक कट जाएगा। सर्वे वाली शीट में आप लोगों को इस प्रकार से एक शीट दी जाएगी आप लोगों को, उसमें आपको सर्वे करना है। फील्ड बुक क्या आपके आंकड़े रहेंगे जो भी आपने कच्चे फील्ड से लेके आए हो, सर्वे से करके आए हो, उनको आप चाहे तो कई बार होते हैं वो पीछे लिखवा देते हैं, कई बार अलग पेज पे लिखवाते हैं, लेकिन मुख्य काम ये है कि हमने यहाँ पे इसको प्लॉट करना है। यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। क्या करेंगे? जरी फिता सर्वेक्षण विधि कौन सी है वो लिखना है, किस विधि से आपने सर्वे किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा कि किस जगह का किया है, जगह कौन सी है। जैसे मान लो कॉलेज के सामने, कॉलेज का मैदान, कॉलेज का वॉलीबॉल मैदान, या मान लो मंदिर के सामने, जैसे सरस्वती मंदिर अपने वहां पर सरस्वती मंदिर के सामने या सरस्वती मंदिर का या पूरी कॉलेज का जो भी आप सर्वे कर रहे हो उस जगह का नाम आएगा। पहला स्टेप विधि का नाम आ जाएगा, दूसरा उस जगह का नाम आ जाएगा, तीसरा यहाँ पर आप नोट लिखाओगे, यहाँ पर आप नोट लिखाओगे, ठीक है। चौथी जो बात है, यहाँ पर आपका पूरा जो भी आप सर्वे कर रहे हो फील्ड को बना के इधर उधर करके, और जो भी आप पेड़ बना रहे हो ये कर रहे हो, सारा काम यहाँ हो जाएगा। पांचवी बात होगी, इस तरफ आपकी स्केल बनानी है, इस तरफ आपकी स्केल बनानी है। स्केल बनाने में भी हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जबकि वही सरल माप नहीं बनानी जो हमने पहले सीखी। जैसे मान लो अभी हमने RFD 1/100 क्या स्केल बनानी है, ग्राफ पे हम न्यूमेरिकल हल कर देंगे और फटाफट उसकी वहां पर स्केल आले की विधि से हमें स्केल बनानी है, सरल माप। क्या करेंगे, जैसे RF 1/100 तो 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रही है, 100 सेंटीमीटर को या करके कर देंगे 1 मीटर को। अब मैंने पहले बताया होगा तो मेरी क्लास में पढ़ते थे बच्चे कि 15 सेंटीमीटर जो है वो आदर्श है। हम यहाँ पर 15 नहीं लेंगे क्योंकि इतनी हमारे पास जगह नहीं है, हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लेंगे, या 8 ले लो, 10 ले लो, 6 ले लो। 10 एक आदर्श स्थिति होती है, यहाँ पर बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर ठीक होता है। 10 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी, क्या करेगी, 10 मीटर, क्या करेगी, 10 मीटर। अब करना क्या है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर सरल रेखा दो, उसके 10 टुकड़े कर दो, कितने कर दो, 10। एक इस तरफ लेफ्ट का दिखा दो जिसमें सब डिवीजन करने, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके 9 और मीटर, और उसमें 5 और 10 डेसीमीटर मशीन ऊपर आकर लिख दो कि 1/100। ये आपकी स्केल कंप्लीट होगी। स्केल आपको बनानी ही बनानी है। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर परेशान होते हैं, कैसे स्केल बनाओ, कितने टुकड़े बनाओ, क्योंकि रट को रखना नहीं है। जो भी दी जा रही है आपको RF उसको उससे मल्टीप्लाई करो, पूरा उसका न्यूमेरिकल हल करो, और फिर जैसे इधर जो दूरी आएगी ये वाली लाइन लंबी खींचनी है, इधर वाला जो हमारे पास आएगी उतने हमें टुकड़े करने हैं। बस टुकड़े करने में क्या करते हैं कि RF जैसे ही बदली और बच्चों के सामने समस्या हो जाती है कि हम क्या टुकड़े करें, कैसे टुकड़े करें, कितने टुकड़े करें। जैसे मान लो ये हो कि RF है 1/200, 1/200 क्या करें, 1 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करती है 200 या 2 मीटर को, 10 की करेगी कितने, 2 × 10 बराबर क्या हो गया, 20 मीटर हो गई। अब 10 सेंटीमीटर की सरल रेखा लेके और आप उसके 20 टुकड़े करोगे तो छोटे हो जाएंगे ज्यादा, तो इसके 10 ही कर लो। और 10 करके यहाँ पे लिखना क्या है, 2 4 6 लिखना पड़ेगा, तब जाके 18 और मीटर, और इधर करके 1 और 2 और इधर भी मीटर, इधर भी मीटर, ठीक है। तो ये चीज आप और फिर बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक स्केल बनाएंगे। और यहाँ पर एक और रह गया लास्ट में, जो यहाँ पर आपको इंडेक्स तैयार करनी है। यहाँ पर क्या करनी है आपको, इंडेक्स तैयार करनी है। इंडेक्स में यह आ जाएगा कि जैसे कई बार वहां पर एक इलेक्ट्रिक पोल आया था, तो यूं करके यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंभा। यहाँ पर बस जैसे मैंने बनाया ये वाला हेडपंप, यहाँ पर लिख देंगे हेडपंप। कई बार कुआं आ रहा है तो कुआं, कई बार पेड़ आ रहा है तो इस प्रकार से पेड़ बना देंगे, वहां पर पेड़।
और कहीं पर कोना आ रहा है वो बिल्डिंग का, तो इस प्रकार से करके कर देंगे बिल्डिंग का कोना। ये आपकी मैच तैयार होगी। ये आपको हर सीट में बनाना है सारी चीजें, तब जाके आपके पूरे अंक हैं। हम इनमें से एक भी छोड़ते हैं तो फिर वहां पर आपके अंक क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। कौन से मेथड से कर रहे हो, कहाँ का आपने किया है, नोट आपको यहाँ इस कोने में, ये निश्चित है, ये जगह जो है वो सारी क्या है, निश्चित है। इस कोने में आपको नोट दिखाना है, यहाँ पर आपको स्केल बनानी है, इस तरफ आपको इंडेक्स तैयार करना और यहाँ पर आपको पूरा सर्वे का क्षेत्र होता है। तो ये मेरी तरफ से आपका जो जरी और सर्वे है वो कंप्लीट है। और कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं।